हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बाला मंदिर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। और यहाँ पर जो घटना हुई है, इस घटना ने हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले 100 करोड़ से ऊपर लोगों की आस्था को बहुत ही ठेस पहुँचाया है। लोग काफ़ी गुस्से में हैं और इस घटना के होने के बाद लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बात को लेकर काफ़ी सियासत भी हो रही है, लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जानेंगे पूरा क्या है मामला और कैसे हुई ये घटना। तो इस बात को जानने के लिए वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। तो हुआ ये है कि तिरुपति के बालाजी का जो मंदिर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसमें जो लड्डू बनाई जा रही थी, उस लड्डू में चर्बी वाली घी मिलाई जाती थी। इस बात को लेकर पहले टीडीपी, जो कि तेलुगु देशम पार्टी है, इसको आरोप लगाया था। आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इसमें सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है और गोमांस का भी यूज किया जा रहा है, और जिसकी लैब में पुष्टि की गई। लैब में भी इस चीज की पुष्टि की गई, ऑयल फिश मिलने की, बीफ फैट की। और इस बात की पुष्टि किसने की है? इस बात की पुष्टि की है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, कि तिरुपति मंदिर का जो लड्डू है उसमें चर्बी मिला हुआ है और बीफ होने की भी बात कही गई है, जिसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। देश के लोग काफी गुस्से में हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वो रिपोर्ट रहा, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें यह मैं आपको दिखाता हूं। ये वो रिपोर्ट आई है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये बीफ टैलो का है आपका, और इसके अलावा ये फिश ऑयल है। तो ये इसकी रिपोर्ट रही। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि ये जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और इसमें जो लड्डू बनाए जाते हैं वो केवल जो ब्राह्मण होते हैं वही बनाते हैं। और तो आगे देखते हैं कि लाखों करोड़ों की लोगों की आस्था के केंद्र तिरुपति बाला मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है, और इस बात की पुष्टि किसने की है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की है। इसने बताया कि चर्बी और बीफ मिलने की पुष्टि की, सनसनीखेज खुलासा किया गया, और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया गया। अब सोच सकते हैं कि जिन्होंने भी किया है वो कितना बड़ा उन्होंने पाप किया हुआ है। और दोस्तों, आपको लगता नहीं है कि क्यों ये सब चीज़ें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के साथ ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सहिष्णु हैं, हमें बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा है, हम उतने एग्रेशन वाले नहीं हैं, हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति लेकर के उतनी चीज़ों को कटरता नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये जो भी लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे साथ ऐसा कृत्य करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि एक सख्त कानून बने इन चीज़ों को लेकर के, कि कोई ऐसा कृत्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे, क्योंकि देश में सभी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना कानूनन जुर्म है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है? जानकारी के अनुसार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर के लड्डू और अन्नदानम के सैंपल की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ क्या है? तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, भले ही ये बात सच है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी को घेरते हुए क्या आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी जो सरकार ने तिरुमाला में तिरुपति लड्डू
प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया और यह प्रसाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आने वाले करोड़ों भक्तों को दिया जाता है। सीएम नायडू ने इसके अलावा आरोप लगाते हुए क्या कहा कि तिरुमाला के मंदिर भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा क्या आरोप लगाया सीएम चंद्रबाबू नायडू ने, उसको देखते हैं। तो इन्होंने आरोप लगाया कि अमरावती में एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित जब ये कर रहे थे तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लड्डू को तैयार करने के लिए अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में हर चीज़ को सैनिटाइज किया गया है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी को शेयर करते हुए इस मुद्दे पर जगमोहन रेड्डी पर निशाना साधा और कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकती। और क्या कहा इन्होंने, नारा लोकेश ने लिखा, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। मैं यह जानकर हैरान हूं कि जगमोहन प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में भी घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। जगमोहन और वाईएसआरसीपी सरकार पर शर्म आती है जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को कितनी आसानी से लोग ठेस पहुंचा देते हैं, तो क्या ये लोग किसी और जो धर्म है उनके खिलाफ भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हिंदू की तरह से सहिष्णु नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी के, इन्होंने क्या कहा, द गिल्टी मस्ट नॉट बी स्पेयर्ड, मतलब जो जिन्होंने भी ऐसा काम किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों ने भी एनिमल फैट यूज किया हुआ है, जो आइकॉनिक तिरुपति लड्डू है, उस पर एक तरीके का अटैक बताया इन द फेथ ऑफ मिलियंस पीपुल, जो काफ़ी लोग, लाखों लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं। और जो लोग भी होंगे जो गिल्टी पाए जाएंगे उनको पनिश किया जाएगा। न्यूज़ 18 ने क्या कहा, हिंदू सेंटीमेंट डिफाइड किया गया, मैसिव रो ओवर वी फैट, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि फैट फिश ऑयल मिला हुआ है तिरुपति लड्डू में। और वाईएसआरसीपी टू कोर्ट मूव, वाईएसआरसीपी जो है वो कोर्ट की तरफ जाएगी इस बात को लेकर के, इस कंट्रोवर्सी को लेकर के। जो फॉर्मर चीफ प्राइस्ट हैं, यानी जो पुजारी थे, जिन्हें कि जगन रेड्डी इनकारनेशन ऑफ विष्णु, जिनको कि विष्णु का अवतार कहा जाता था, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पुअर क्वालिटी के घी को यूज किया जाता था जो लड्डू बनते थे। तो प्रूफ बहुत सारे मिले हुए हैं और लैब में इस बात की जब पुष्टि हो चुकी है तो फिर रह ही क्या गया। दैनिक भास्कर ने देखिए इस चीज़ को पब्लिश किया। टीडीपी ने पहले जो चीज़ें बताई, टीडीपी ने आरोप लगाया कि तिरुपति के मंदिर में, तिरुपति के लड्डू में चर्बी वाला घी, लैब रिपोर्ट में भी फिश ऑयल की पुष्टि, और मंदिर में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। जो बीएचपी के हेड हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने इस बात की डिमांड करी कि सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है। और हम देख लेते हैं कुछ ट्वीट्स वगैरह कि लोगों की यहाँ पर राय क्या है। तो पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और एक एक्टर भी हैं, इन्होंने क्या कहा कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में प्रभु भेद, जिसको कि मछली का तेल भी कहा जाता है इनकी भाषा में, और सुअर की चर्बी और बीफ वसा मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। तत्कालीन वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे इन्होंने क्या कहा, लेकिन यह समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं के से जुड़े कई मुद्दों पर चिंतनीय प्रकाश डालता है और अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर
हम इस देश में रहते हैं, संविधान से चलते हैं। संविधान, जब इस देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है, हाँ, तो इस देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सही बात इन्होंने उठाई है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो कौन होगा जो हमारी सुनेगा? तो इस बात के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। और या तो सबको समान अधिकार मिले, और या तो इसे भी खत्म किया जाए। नहीं तो फिर क्या मतलब है संविधान का? किसी एक समुदाय को स्पेशल ऐसी चीज़ें देने का क्या मतलब है? फिर इक्वलिटी नाम की चीज़ कोई रह ही नहीं गई। फिर किस बात की आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं, सबको समान समान अधिकार की बात करते हैं? आगे इन्होंने क्या कहा कि सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्र के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि पहले पूरी इस चीज़ को लेकर के बहस हो, और फिर उसके बाद जो है एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड भी बनाया जाए, जो हिंदुओं के मठ मंदिरों की रक्षा कर सके। जो भी उनके मामले हो उसकी सुनवाई वहां पर हो। एक और यूजर ने क्या लिखा, पवन कल्याण केवल सिनेमा के हीरो ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के भी हीरो है। इन्हीं के प्रयास से चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हुए थे, और इन्हीं के प्रयास से तिरुपति देवनाथम ट्रस्ट से ईसाइयों की विदाई हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब हिंदुओं के मंदिर में ईसाइयों का क्या काम था। तो यही है वजह है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के सियासत ज़्यादा हो रही है। सच्चाई तो है ही, और वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हिंदू हैं उनके मंदिरों में ईसाइयों का क्या काम। और भक्तों को प्रसादम के रूप में शुद्ध देसी घी के लड्डू मिलने लगे हैं। तो मतलब वापस जो है चीज़ें सब सही चल रही हैं। एक और यूजर ने क्या लिखा कि विधर्मी जब शासन करेगा तब सनातन धर्म पर आघात ही करेगा। कांग्रेस के हिंदू विरोधी कुकर्मों के कारण ही हिंदू अपने देश में असहाय हैं। तो लोग तरह तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और दे भी क्यों नहीं? सबका सम्मान है, सबकी आस्था है किसी चीज़ में। तो आप कौन होते हैं जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले? तो ये थी आंध्र प्रदेश से के तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें,